कभी किसी साधक ने ये सोचा भी नहीं था कि यक्षिणी की साधना उसे मोक्ष नहीं बल्कि मौत का सबसे डरावना रास्ता दिखाएगी। कहते हैं जिसने भी इस साधना को अधूरा छोड़ा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए यक्षिणी की दासी बन जाती है। और ये कहानी उसी साधक की है जिसने उस रात यक्षिणी को जगाया। साल 1998 मध्य प्रदेश के विंध्याचल के पास एक गांव था, भैरवकुंड। यह गांव घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों से घिरा हुआ था। लोग कहते थे कि यहाँ रात के समय औरतों की हंसी गूंजती है, जबकि गांव में उस समय कोई स्त्री बाहर नहीं निकलती थी। गांव में एक व्यक्ति था, आनंद पंडित। वह बचपन से ही तंत्र मंत्र और गूढ़ साधनाओं में रुचि रखता था। उसने शास्त्रों और ग्रंथों में पढ़ा था कि यक्षिणी साधना करने से मनुष्य अपार धन, वैभव और स्त्रियों पर अधिकार पा सकता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे कई बार चेताया, बेटा यक्षिणी की साधना खेल नहीं है, वह देती कम है लेती ज्यादा है। लेकिन लालच और जिज्ञासा ने आनंद को रोकने नहीं दिया। आनंद ने अपने गुरु त्रिलोचन बाबा से यक्षिणी साधना का रहस्य पूछा। बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुझे साधना करनी है तो कर, पर याद रख यक्षिणी सिर्फ तब तक साथ देती है जब तक तुझे पाना चाहती है। उसके बाद तू उसकी मर्जी का गुलाम हो जाता है। अगर मंत्र की एक भी कड़ी टूटी तो मौत निश्चित है। बाबा ने उसे तंत्र मंत्र की किताब और साधना की विधि दी। उसमें लिखा था, साधना केवल अमावस्या की रात को की जा सकती है। स्थान श्मशान घाट या घना जंगल, चारों ओर दीपक और बीच में रक्त से भरा पात्र। आखिर वह रात आ गई। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और कुत्ते लगातार हुआ कर रहे थे। आनंद अकेले श्मशान पहुंचा। चारों ओर अधजले शवों की राख, हवा में गंध और टिमटिमाते दिए। उसने एक मरे हुए पीपल के पेड़ के नीचे आसन जमाया और साधना शुरू की। धीरे धीरे उसका जाप गूंजने लगा। हर 10 मंत्र के बाद हवा और ठंडी हो जाती। झींगुर चुप हो गए। अचानक किसी औरत की हंसी चारों ओर गूंजने लगी। जैसे ही 108वां मंत्र पूरा हुआ, दीपक एक एक करके बुझने लगे। चारों ओर अंधेरा फैल गया। आनंद की आंखों के सामने एक परछाई खड़ी हो गई। एक औरत, लंबी, खुले बाल, चेहरा धुंध से ढका हुआ और लाल आंखें। उसकी आवाज कानों में गूंजी, क्यों बुलाया मुझे साधक? आनंद कांप गया, लेकिन साहस जुटाकर बोला, मुझे धन चाहिए, सामर्थ्य चाहिए और सब पर नियंत्रण। यक्षिणी मुस्कुराई, मिलेगा, पर बदले में क्या दोगे? आनंद ने अपनी उंगली काटकर रक्त पात्र में टपकाया। यक्षिणी ने वह रक्त पी लिया। उसके चेहरे पर पिघली हुई मुस्कान फैल गई। यक्षिणी बोली, अब से तू मेरा साधक है। जब तक मंत्र करता रहेगा तेरा धन और वैभव बढ़ेगा, लेकिन अगर एक रात भी भूल गया तो तेरी आत्मा मेरी होगी। आनंद ने सिर झुका दिया। उस रात से उसका जीवन बदल गया। गांव वाले देखने लगे कि अचानक उसकी खेती लहलहा रही है, उसके पास सोना चांदी आ गया है। हर काम उसके पक्ष में होने लगा। लोग कहने लगे आनंद पर देवी कृपा है, लेकिन असलियत सिर्फ उसे पता थी। कई महीनों तक आनंद रोज साधना करता रहा, लेकिन धीरे धीरे यक्षिणी का स्वरूप और भयानक होता जा रहा था। कभी वह रात को उसके कमरे में आ जाती, कभी आईने में उसका चेहरा दिख जाता। वह बार बार कहती, मत भूलना साधक, वरना मौत। आनंद अब डरने लगा था। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, लेकिन धन और लालच ने उसे साधना छोड़ने नहीं दिया। एक रात गांव में उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाने में आनंद इतना उलझ गया कि साधना करना भूल गया। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, उसकी पत्नी की लाश कमरे में पड़ी थी। आंखें बाहर निकली हुई, होंठ काले, जैसे किसी ने आत्मा निचोड़ ली हो। गांव में चीख पुकार मच गई। आनंद समझ गया, ये यक्षिणी का श्राप है। अब हर रात उसके घर अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे।
घर में औरत की हंसी गूंजती। बच्चे डरकर चीखने लगे। एक रात उसने खिड़की से देखा, 100 से भी ज्यादा औरतों की परछाइयां उसके आंगन में खड़ी थीं। सबकी आंखें लाल और चेहरे अधजले। उनमें सबसे आगे वही यक्षिणी थी। वह बोली, साधना अधूरी छोड़ी, अब तू और तेरी वंशावली मेरी दासी होगी। आनंद गांव छोड़कर भागना चाहता था, लेकिन यक्षिणी ने उसे भागने नहीं दिया। लोगों ने सुना कि उस रात उसके घर से जोर जोर की चीखें आईं। जब गांव वाले सुबह पहुंचे तो घर खाली था, चारों ओर राख और खून के छींटे। कहते हैं उस दिन से आज तक भैरवकुंड गांव के श्मशान में रात को औरतों की हंसी गूंजती है। और लोग कहते हैं वहां यक्षिणी नहीं बल्कि आनंद की आत्मा भी भटकती है, जो हमेशा साधना पूरी करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, अगर कभी तुम्हें भी कोई कहे कि यक्षिणी साधना से जीवन बदल सकता है, तो याद रखना, ये साधना जीवन नहीं, मौत का रास्ता है। क्योंकि यक्षिणी देती कम है और लेती सब कुछ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।